Hello everyone. Today we will discuss lesson number first, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी यानी विभिन्नता में एकता। जैसे कि ये कार्टून आपको दिखाई दे रही हैं, सभी क्या हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो यही डाइवर्सिटी है कि कैसे हम सभी एक दूसरे से अलग हैं, समान नहीं हैं। 3 children round your age have drawn the figure above, यानी 3 बच्चों की अलग अलग पिक्चर बनाई गई हैं। यूज़ दी एम्पटी बॉक्स, आपको कोई भी एक यहाँ पर ड्रॉ करनी है, आप अपनी भी कर सकते हो, किसी इनकी भी कर सकते हो। इज योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ दी अदर्स, फिर आप देखना कि क्या आपकी जो पेंटिंग है वो दूसरों के एक जैसी है। दी चांस आर दैट योर ड्राइंग इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दी अदर 3, आप देखोगे कि इन 3 से हमारी ड्राइंग क्या है, अलग है। विच यू कैन सी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, फिर आप देखोगे कि किस प्रकार से क्या चीज़ हमारी एक दूसरे से अलग है। दिस इज़ बिकॉज ईच वन ऑफ अस हैज़ ए यूनिक ड्राइंग स्टाइल, ऐसा इसलिए क्योंकि जो हम ड्राइंग बनाते हैं हम सभी का एक अलग अपने आप में तरीका अलग होता है। वी नॉट ओनली डोंट लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर, हम सभी एक दूसरे के समान भी दिखाई मतलब हैं, तो हम सभी ह्यूमन बींग्स बट एक जैसे नहीं हैं। बट आल्सो डिफ़र इन टर्म ऑफ लैंग्वेज वी स्पीक, जो लैंग्वेज हम बोलते हैं उसमें अलग हैं, और कल्चर बैकग्राउंड अलग है, रिलीजियस रिचुअल्स वी ऑब्जर्व एंड ऑफ कोर्स द वे वी ड्रॉ, हमारे खान पान, रहन सहन, बोलचाल, धार्मिक प्रवृत्ति, ये सभी क्या दिखाते हैं, हम एक दूसरे से अलग बनाते हैं। तो आगे इसमें यही दिखाया जाएगा डाइवर्सिटी क्या होती है, विभिन्नता, कि हमसे भी देखने में एक जैसे हैं बट डिफरेंट। जैसे कि फर्स्ट है व्हेन आई गो आउट आई लाइक वेयरिंग, कि जब हम बाहर जाते हैं तो कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं। एट होम आई स्पीक इन, किस लैंग्वेज में हम घर पे बोलते हैं। माई फेवरेट स्पॉट इज़ आई लाइक रीडिंग बुक अबाउट, किसके बारे में हम बुक, कौन सी बुक पढ़ना चाहते हैं, कौन सी मुझे अच्छी लगती है, दैट इज़। नाउ आस्क योर टीचर्स टू हेल्प यू चेक हाउ मैनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर, आप अपने टीचर से क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो कि कितने आंसर हमारे समान हैं। इज़ देयर एनी वन हुज लिस्ट मैच यूर एग्जैक्टली, आप अपने क्वेश्चन को मैच करोगे तो आपको देखेंगे कि कुछ बातें हमारी मिलती हैं, कुछ नहीं मिलती। प्रोबेबली नॉट, कुछ बातें मिलना स्वाभाविक होता है, कुछ नहीं मिलेंगी। बट मैनी ऑफ यू मे हैव सिमिलर आंसर, आपके कुछ के सवाल क्या होंगे, एक जैसे आंसर। हाउ मैनी लाइक रीडिंग दी सेम काइंड ऑफ बुक्स, क्लास में बच्चों से पूछें तो कितने बच्चे एक जैसे बुक पढ़ना पसंद करेंगे, सभी डिफरेंट होंगे। हाँ, 5-10 बच्चों की सेम हो सकते हैं। हाउ मैनी डिफरेंट लैंग्वेज आर स्पोकन बाय स्टूडेंट इन योर क्लास, आपकी क्लास में कौन सी अलग अलग लैंग्वेज बच्चों के द्वारा बोली जाती हैं। By now, you must have recognized the many ways in which you are quite like some of your classmates and other ways in which you are different from them. हमें वो पहचान करनी है किन तरीकों में हम समान हैं और किन तरीकों में हम एक दूसरे से अलग हैं। मेकिंग फ्रेंड्स, चलो फ्रेंड बनाते हैं और इसको फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं। Do you think it would be easy for you to make friend with someone who was very different from you? क्या आप ऐसे बच्चे को अपना फ्रेंड बनाना पसंद करोगे जो हमसे बिल्कुल अलग हैं। रीड द पैसेज, एक स्टोरी दी गई है, इसको हम रीड करेंगे। आई हैड मेड इट एज ए जोक, मतलब मेरे हिसाब से एक जोक हो सकता है। अ जोक मेड अप फॉर ए स्मॉल रेस्ड बॉय who sold newspaper at Janpath crossing at the busy इंटरसेक्शन, जो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर क्या होती हैं, गाड़ियाँ इधर से उधर जाती है, चौराहा जिसको बोलते हैं। एक बच्चा है न्यूज़पेपर बेच रहा है। एवरी टाइम आई साइकिल पास से ही वुड रन आफ्टर मी, कि जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ, जैसे कि इस पिक में दिखाया गया है, तो वो मेरे पीछे पीछे न्यूज़पेपर लेकर आता है। होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर, उसके हाथ में क्या होता है, इंग्लिश का न्यूज़पेपर। एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग हेडलाइंस
इन ए मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड। और फिर वो क्या बताता है उसको, जो हेडलाइंस होती हैं हिंदी इंग्लिश में उनको बताता है। दिस टाइम आई स्टॉप्ड बाय द पेवेंट एंड आस्क फॉर द हिंदी पेपर्स, हिज माउथ फेल्ट ऑफ वन। तो वो उसके पास रुकता है पैसे देने के लिए और वो उससे हिंदी पेपर के बारे में पूछता है। वो जैसे अपना माउथ ओपन करता है, यू मीन यू नो हिंदी, ही आस्क। उस बच्चे ने पूछा, इट मीन्स आप हिंदी जानते हो, हिंदी भाषा आपको बोलनी आती है। ऑफ कोर्स आई सेड, आई पेड फॉर द पेपर। उसने कहा, यस मैं इसको जानता हूँ, मैं आपको इसके बदले में पैसे दे रहा हूँ। वाई, वट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो। ही पॉज्ड, बट यू आर लुक सो एंग्रेज, ही सेड, यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी। इसके साथ साथ फिर वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि आप जो न्यूज़पेपर ले रहे हो उसको जो आप रीड करोगे वो क्या है, हिंदी में पढ़ सकते हो। ऑफ कोर्स आई कैन, हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। आई सेड दिस टाइम अ लिटल इम्पेशेंसली, आई कैन स्पीक, रीड एंड राइट हिंदी। तो उसने उसको बताया कि मैं हिंदी और इंग्लिश को पढ़ भी सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ, राइट भी कर सकता हूँ। हिंदी वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन स्कूल। फिर उसने कहा कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हिंदी मेरा एक सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट, फिर वो बच्चा पूछता है कि सब्जेक्ट क्या है। ही आस्क, हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट ए सब्जेक्ट वाज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल। फिर वो पूछता है कि सब्जेक्ट क्या है, कि फिर उसको कहता है कि क्या कौन कभी स्कूल नहीं गया, ऐसा कुछ है क्या। वेल इज़ समथिंग, ये कुछ समथिंग मतलब कुछ होता है। आई बिगेन बट द लाइट चेंज, वो उसको मतलब बताना स्टार्ट करता है, तभी लाइट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। एंड द हॉकिंग बिहाइंड मी ग्रू 100-fold एंड आई लेट माई सेल्फ बी पोस्ट अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक। तो जैसे लाइट ऑन होती है फिर वो क्या हो जाता है, चलना स्टार्ट हो जाते हैं और उसके हाथ में क्या थे, बहुत सारे न्यूज़पेपर थे। इस प्रकार से बाकी की जो ट्रैफिक है वो भी इधर से उधर चलना स्टार्ट कर देती है। तो नेक्स्ट डे फिर क्या होता है, द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन, दोबारा फिर वो वहीं आता है। स्माइलिंग, हंसता है, एट मी एंड होल्डिंग आउट ए हिंदी पेपर, भैया, और एक हिंदी का न्यूज़पेपर निकालता है जैसे कि इस न्यूज़पेपर में ये दिखाया गया है। ही सेड, आपका अखबार। तो वो कहता है कि आपका अखबार है भैया, आप हिंदी मीडियम का लिया था, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। फिर वो उस बच्चे से दोबारा पूछता है कि भैया अच्छा आप मुझे ये बताओ सब्जेक्ट क्या होता है। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग, और जो इंग्लिश के वर्ड उस बच्चे ने बोले तो वो उसकी ज़ुबान पर अजनबी मतलब सेट नहीं हो रहे थे। इट साउंडेड लाइक ही इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश, उसकी आवाज़ से ऐसा लग रहा है जैसे कि वो इंग्लिश के वर्ड हैं, इंग्लिश का मतलब उसकी सेंस में अलग है। टू बी रोल्ड बाय समवन एल्स, तो उसने कहा कि शायद किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा शासन जो किया गया है ऐसा कुछ वो इसके बारे में सोचता है। ओ इट इज़ समथिंग टू स्टडी। फिर उसने कहा कि अरे, उसने उसको बताया तो कहता अरे ये केवल पढ़ने का कुछ चीज़ है क्या। आई सेड, मैंने कहा, एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन आई आस्क हिम, हैव यू एवर बीन टू स्कूल। रेड लाइट हो जाती है, फिर उस बच्चे से पूछता है कि क्या आप कभी स्कूल नहीं गए क्या। नेवर, ही आंसर, उसने कहा कि नहीं कभी स्कूल नहीं गया। अगर वो स्कूल जाता तो इट मीन्स उसको सब्जेक्ट यानी विषय का पता होता है। हिंदी इंग्लिश क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। एंड ही एडिड प्राउडली, उसने बहुत गर्व से कहा, आई बिगेन वर्किंग व्हेन आई वॉज सो हाई। तो उसने कहा कि मैंने काम करना शुरू कर दिया जैसे ही वो बड़ा हुआ। ही मेजर हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट, और फिर उसको अपने साइकिल सीट के आगे बिठा लेता है। फर्स्ट माई मदर यूज टू कम विद मी, पहले मेरी माता मेरे साथ आती थी। बट आई कैन डू इट ऑल एलोन, लेकिन अब मैं क्या हूँ, अकेला हूँ। वेर इज योर मदर नाउ, वो बच्चा फिर पूछता है कि आपकी मम्मी कहाँ गई। आई आस्क, बट देन द लाइट चेंज, तो लाइट क्या होती है, चेंज हो जाती है। एंड वॉज, आई वॉज हो, फिर वो मतलब अलग अलग हो जाते हैं। आई हेयर्ड हिम येल
फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी। मैंने सुना है कि आप मेरे पीछे थोड़ी बहुत दूरी पर जा सकते हो। शी इज़ इन मेरठ। वो कहाँ से है? मेरठ से है। द रेस्ट वॉज ड्राउन आउट। और बाकी उसके पीछे वो चलते हैं। नेक्स्ट टुमारो वी विल रीड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।